वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम त्रिह्नः अश्विना यजता दिवे दिवे परित्रिधातु पृथ्वीम आसायतम तिस्रः न सत्या रथ्या परावत आत्मेव वातः स्वसराणि गच्छतम। 3 हमारा, हे अश्विना पुरुष औरत युगल, यजन करो प्रतिदिन। सर्वतः 3 धारण करने वाले पृथ्वी में शयन करते समय टेढ़ी चाल वाली जो सत्य नहीं है, रथों पर परांगमुख स्वयमेव वायु वेग से अनुकूल हो जाएंगी। यह मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 34वें सूक्त का 7वां मंत्र है। हमारे जीवन को संतुलित करती है वेद की शिक्षा, ऐसी ये ज्ञान प्रणाली है। ये तो वेद का महत्व हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में, हमारी पृथ्वी ग्रह में, हमारे विश्व में सभी में स्वीकृत किया गया है। तो यहां पर इस मंत्र में यही कहा गया है कि आप पृथ्वी में जहां भी हैं, जिस देश में भी हैं और जिस समय भी हैं, हर समय ऋतु में भी, चाहे आप वर्षा में आप उपासना कर सकते हैं, शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, और किसी भी देश में भी हो आप, वहां पर आप ये वेद के मंत्रों को समझ सकते हैं और उनकी व्याख्या को समझते हुए अपने आचरण में आप ले सकते हैं। ये यहां पर बात कही गई है, इसको हम समझें गंभीरता से और वेद में पालन करने के हम प्रयास करें। अब इस 7वें मंत्र का अगला फुटनोट हम समझें। इस मंत्र में कहा गया है, टेढ़ी चाल वाली जो सत्य नहीं है, रथों पर परांगमुख। मंत्रांश है, तिस्रः न सत्या रथ्या परावतः। इसकी व्याख्या यहां पर की गई है, जो कि हमें समझना अति आवश्यक है। वेद में जहां भी अश्विना पुरुषौरत युगल की बात की गई है, वहां पुरुष अपनी इंद्रियों को वश में करने वाला सत्कर्मी पुरुष ही अभिप्रेत है। तो यहां जहां भी जब भी ये बात की गई है वेद में कि अश्विना पुरुषौरत युगल, तो वहां पर हम समझें कि ऐसा पुरुष जो कि अपनी इंद्रियों को वश में करता है, जो सत्कर्मी है, उससे बात की जा रही। यहां पर दुष्कर्मी से बात नहीं की जा रही। ये हम विशेष रूप से ध्यान रखें। अब उसकी जो पत्नी होती है वह कोई भी हो सकती है, उसके लिए कोई शर्तें अनिवार्य नहीं है। तो वही है कि यहां पुरुष अपनी इंद्रियों को वश में करने वाला सत्कर्मी पुरुष ही अप्रीत है, किंतु औरत कोई भी हो सकती है। वेद पुरुष द्वारा औरत गमन को जन्मसिद्ध अधिकार नहीं मानता, अपितु प्रशिक्षण सिद्ध अधिकार मानता है। ये एक बात विशेष रूप से यहां पर ध्यान दिए जाने योग्य है कि जो औरत गमन है या नारी के साथ संसर्ग है या विवाह है, यह किसी पुरुष का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है कि भाई हमें जन्म से ही अधिकार मिला है औरत गमन करने का। नहीं, बल्कि यह प्रशिक्षण सिद्ध है, अर्थात औरत गमन करने के लिए आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, प्रशिक्षण आपको लेना पड़ेगा। इसीलिए कुछ समाजों में, ब्राह्मण समाजों में या अन्य और भी समाजों में, जिसको सरल शब्दों में कहते हैं बरुआ, बरुआ की व्यवस्था वहां पर की गई है कि उसे पहले
शादी के पहले, विवाह के पहले एक उपनयन संस्कार की एक रस्म निभाना पड़ता है या प्रशिक्षण देना पड़ता है। आप गंभीरता से ले तो उसको एक्चुअल में उसे ट्रेनिंग कहा जा सकता है। वो ट्रेनिंग जो है जरूरी है उसे प्राप्त करना। और जैसा कि हम आज के आधुनिक समय में देखें कि किशोर अवस्था से ही बच्चे जो है मोबाइल में लग जाते हैं और अश्लील कंटेंट देखकर वे गलत हरकतें करने लगते हैं। तो शास्त्रों में उपनयन संस्कार के अंतर्गत उन्हें प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। उसमें सेक्स की भी शिक्षा दी जाती है। आप अपनी पत्नी के साथ किस प्रकार व्यवहार करें और कैसे आप व्यवहार करें, ये बात वहां पर गुरुकुलों में पहले दी जाती थी। इसलिए उनको कुंडलिनी जागरण, अपने चक्र का निर्माण, आभा मंडल जिसे ऑरा कहा जाता है उसका निर्माण, ये पूरी तरह पुरुषत्व की शिक्षा उन्हें दी जाती थी। आज भी कई संस्थान हैं ऐसे जो कि मानते हैं कि भाई पुरुष को, औरतों को सेक्स एजुकेशन देना अति आवश्यक है। और यह समाज आज का इससे प्रभावित हो रहा है और इसे अनिवार्य माना जा रहा है कि भाई लोगों को सेक्स की शिक्षा देना अति आवश्यक है। दाम्पत्य जीवन में जितनी भी समस्याएं पाई जाती हैं, पुरुष औरत संबंधों में जितनी भी समस्याएं पाई जाती हैं, उनके लिए वेद प्रमुखतः पुरुष को उत्तरदायी मानता है। पुरुष को उत्तरदायी माना जाता है क्योंकि वह प्रशिक्षण उसके लिए अति आवश्यक है। जब तक वह अपने ट्रेनिंग के अंतर्गत पूरी तरह सीख न ले, तब तक वह नारी के साथ संबंध स्थापित ना ही करे तो अच्छा है। तो उसके लिए प्रशिक्षण अति आवश्यक है। यदि पुरुष वेदानुसार अपना निर्माण करे, वेदानुसार आचरण करे, तो वह किसी भी औरत के साथ अपना दाम्पत्य जीवन सुखमय बना सकता है और दाम्पत्य और पारिवारिक समस्याओं को हल कर सकता है। तो वेद के अनुसार व्यक्ति को प्रशिक्षण लेना पड़ेगा और प्रशिक्षित होके वह जो है अपने जीवन को सुखमय बना सकता है। ये यहाँ पर यह बात हम समझने के प्रयास करें। वेद जो है पुरुष और औरत के संबंधों पर क्या मार्गदर्शन देता है, इस पर हम विचार करें कि विवाह के पूर्व पुरुष को भी जानना होगा और औरत को भी जानना होगा। तो इसमें आपसी प्रेम, सामंजस्य और मानसिक शांति के लिए वेदों में एक संज्ञान सूक्त है, वह आया है जो अत्यंत प्रभावशाली माने गए हैं। यह सूक्त मन मुटाव दूर करने और विचारों में एकता लाने के लिए बना है। मंत्रों में आया है, संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनासी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ये प्रमुख मंत्र है जो कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के 191वें सूक्त का यह द्वितीय मंत्र है। इसमें कहा गया है कि पति पत्नी को संगच्छध्वम साथ चलें, एक ही लक्ष्य की ओर वो जाएं। ये बात कही गई है कि यदि वो दंपति हैं, पुरुष औरत युगल है, एक दूसरे को उन्होंने स्वीकार कर लिया है, तो उन्हें साथ चलना है। संवदध्वम, मधुरता और प्रेम आपस में उनके संवाद होना चाहिए, मधुर वाणी बोले वो एक दूसरे के प्रति। फिर संभो मनासी जानता, उनके मन और विचार एक दूसरे के अनुकूल हों। तो ये जो है आप इस प्रकार
सतयुग, त्रेता, द्वापर में देवता अपने अपने कार्यों को सामंजस्य के साथ करते थे, वैसे ही हम भी करें, उनके अनुगमन करते हुए। वेदों में स्त्री और पुरुष के संबंधों को पूरकता, सम्मान और साझेदारी पर आधारित बताया गया है।